नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, सो शहर लुधियाना और यारनेक्स एग्जीबिशन लगातार मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਨਏ ਆयाम ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਏ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ टाइम जोड़ा वो लगभग इस टाइम जो गलबात करिए तो 5:30 का हो चुका और लाइव तस्वीर तुम देख रहे हो। इस टाइम असी पहुँचे हैं ओरिएंटल, जी हाँ, ओरिएंटल के स्टॉल से और ओरिएंटल के स्टॉल से तुम देख सकते हो कि किदा फैब्रिक्स नूं किदा डिस्पले किया गया है। इस टाइम ते लाइव तस्वीर शोकेस तुहानूं दिखा रहे हैं और डायरैक्टर्स वालों खुद जोड़ा गारमेंट ते काम किया जा रहा है, फैब्रिक्स नूं डिस्पले किया गया और जोड़ा फैब्रिक्स नूं डिस्पले करके जोड़े इंडस्ट्री दे नाल खुद जोड़ा मैਨੂਫੈਕਚਰਰ है उहदे नाल जिहड़ी हैगी है आपस डिस्कशन कीतियां जा रही हैं। उन्हां लई फ्यूचर गारमेंट जिहड़े R&D करके पेश किए गए हैं उन्हां दे बारे एक मीटिंग्स कीतियां जा रही हैं, आपस में गलबात की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किदां जिहड़ी है वो इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है उन्होंने चीज़ां डिस्पले कीतियां जान, दिखाइयां जान और उन्हों का फीडबैक लिता जाए ताकि जिहड़ा भी फ्यूचर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ डिसीजन लिते जान इंडस्ट्री वालों वो एकदम परफेक्ट होन और मतलब काफ़ी हद तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिस्क फ्री होन। सो लाइव तस्वीरां ਦੇ ਵਿੱਚ इस टाइम तुसीं देख सकते हो कि ओरिएंटल ਦੇ स्टॉल तो सो इस वारी गलबात ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करांगे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ प्रमोटर्स है कि कितना ਦੀਆਂ चीज़ां ਅਸੀਂ कोशिश करांगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या नाम है? अनमोल। अनमोल जी, कैसा माहौल है इस समय और किस बार क्या क्या चीज़ें पेश की? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बिक रही हैं इस बार और सीज़न भी बहुत बढ़िया गया और आगे भी इंशाल्लाह बहुत बढ़िया जाएगा। जी, किस तरह के नए फैब्रिक्स आपने इनोवेट हमारे जो जितने भी नए फैब्रिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे हमने इसको हम क्रिस्टल फर कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिट गई है, स्वेड फर, क्रिस्टल फर, बॉन्डिंग की जैकेट्स में बहुत ज़्यादा हिट गई है। तो उसी रेंज में हमने 30 कलर में, 30 रंगों में, 30 प्रिंटिंग में बना के और स्टॉक करते हैं ताकि किसी को 1 रोल चाहिए, 100 रोल चाहिए, 2 रोल चाहिए, तो उस पॉलिसी के हिसाब से हम खेलते हैं। बहुत डिफरेंट पॉलिसी है। और ये जो सेगमेंट है जो आपने ये फैब्रिक्स तैयार किया गया है तो ये कौन से सेगमेंट पे फोकस? ये सर्दियों में जैकेट्स बनाते हैं इसके, बच्चों के गारमेंट्स बनते हैं, लेडीज के फुल ट्रैक सूट्स बनते हैं। इसके अलावा देयर आर अदर फैब्रिक जैसे कॉटन में हो गया, कॉटन स्पैंडेक्स में वी डूइंग वेरी वेल, तो उसमें पूरा कॉटन स्पैंडेक्स हो गया, हैवी हो गया कॉटन, तो उनमें लेगिंग्स बनती है, फुल ट्रैक सूट्स बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो वो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि ट्रांजिशन आता है गर्मियों में, सर्दियों में, तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद ऑल द फैब्रिक्स विद अस। तो उस वे में हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए और जो मशीनरीज तो बेस्ट है एंड देन केमिकल्स बेस्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर को जो एक्चुअली वो पे कर रहा है उसकी वर्थ मिले उनको। सर, बातचीत अगर करे जाए तो एक तरफ ये भी सुनने में आया कि इस साल चाइना का बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहा है, कहीं ना कहीं फियर फैक्टर भी रहा है, तो ऐसे में आप जैसे कंपनीज को किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है? सर, बात पता क्या है, चाइना का असर रहता है यहाँ पे, बिल्कुल रहता है, बट द थिंग इज कि जो MSP लगाया हुआ, मिनिमम बाइंग प्राइस लगाया हुआ है, तो उसमें क्या मिनिमम इंपोर्ट प्राइस या एक ही बात है, तो उसमें क्या है कि उससे बेटर हुआ है काफ़ी कि सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि अदरवाइज जो ट्रेडर्स होते हैं, दे बुक अ फुल कंटेनर वहाँ पे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, यहाँ पे इंस्टेंट उनको 40 डेज डिलीवरी मिल रही है, 20 डेज डिलीवरी मिल रही है, उससे हमारा बेनिफिट काफ़ी है। तो हमें इतना ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं हुआ, बट जो उन्होंने MIP लगाया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लास्ट ईयर हमारी इसी बात पे बात हुई थी कि हाँ, चाइना की टॉपिक पे बात हुई थी हमारी, तो आई सजेस्टेड दैट कि MIP लगेगा देन ओनली बी बेटर। लगने से काफ़ी बेटर हुआ है हमारा एंड इनफैक्ट बाकी बेटर होएगा। मेक इन इंडिया इज द बेस्ट। अगर आप इंडिया में बनाओगे तो उससे ऊपर क्या है कि इंडिया में बना रहे हो आप, एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हो, उससे ऊपर क्वालिटी क्या है। सर, डिमांड कस्टमर क्या मांग रहा है? जैसे क्योंकि आप लोग वही बनाते हो जो कस्टमर की डिमांड होती है और एग्जीबिशन का भी पर्पस यही रहता है कि व्हाट एंड यूजर रिक्वायर्स वही चीज़ क्रिएट की जाए और उसके पॉकेट के हिसाब से। तो अभी ताज़ा जो फीडबैक किस तरह के आ रहा है? सर, कस्टमर इज ओनली आस्किंग फॉर द प्राइस, की प्राइस कम क्या मिल रहा है, क्वालिटी में जनरली
दे आर नॉट फोकसिंग, दे फोकसिंग ऑन की प्राइस कम कहाँ मिल रहा है. तो इसको आप क्या कहेंगे कि मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें गाइडेंस गलत हुई है, बिकॉज वी ऑल नोन फॉर कि हम प्राइस लेस मांगते हैं, हम क्वालिटी पे कॉन्शियस नहीं है. जबकि अगर हम बात करें कोविड में, तो एक बार लोगों को आगे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो गए थे कि ये सब हम लो 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 जो करते हैं उसी का कारण. So we investing so much in machineries, in the best machineries in the world, best chemical in the world. Germany की हैं, Bruckner Center, 12 chambers और नहीं नहीं, we don't get anything from China. There's not even a C in China का कुछ भी यहाँ पे. तो everything it's imported and best of the best machineries है हमारे. तो उसमें क्या है कि we always focus on the quality and the best price. So हमारा selling price ही हमारा quality है. So कुछ भी अगर किसी से कोई बात करे पापा से फादर से, तो he goes कि आप quality बनाओ, ग्राहक अपने आप आएगा. सर ओरिएंट को लोग फॉलो करते हैं. अगर हम लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बात करें तो यू आर द रोल मॉडल ऑफ लोकल, जो नए प्लेयर्स भी हैं, इवन ये जो छोटे हैं भी हैं, जो आप तक पहुंचना चाहते हैं. तो ऐसे में आप लोगों के लिए किस तरह के चैलेंजेस है, या आप किसको फॉलो करते हैं? सर एक्चुअली वी डू नॉट फॉलो द मार्केट बट वी फॉलो द कस्टमर्स. सिखाता जो है वो कस्टमर सिखाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके नक्शे कदम चलो, व्हाट दे वांट, व्हाट दे रिक्वायर. आप पूरा मार्केट में चेक करके कि कस्टमर को एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए. एंड आई एम रियली हैप्पी आपने ये चीज़ बोली है, फॉलो करते हैं. बट ऐसी कोई बात नहीं है सर, जस्ट कि मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं. नो वी नॉट वी आई एम वेरी हैप्पी कि हम सारे ग्रो करें इकट्ठे. मेरे को कुछ नहीं है कि दूसरा कौन बना रहा है क्या बना रहा है. हम सारे 100% करनी चाहिए सर. सोसाइटी ग्रो करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है. सोसाइटी ग्रो करनी चाहिए इकट्ठे. कोई अलग है, कोई ये नहीं है कि वो कम दे रहा है ऐसे. हमारे पास कोई आता है ना कि दूसरा बंदा कम दे रहा है, तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आप उनसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो इट्स जस्ट कि यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर प्रोड्यूसर्स, अदर कंपनीज की. किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए. आप अपने आप से कंपटीशन करो, दूसरों से नहीं. ओरिएंटल का जो मार्केटिंग मंत्र क्या है? सर वी रन ऑन ओनली वन मार्केटिंग मंत्र, एडवांस बेसिस. आप एडवांस में करें पेमेंट एंड वी कैन सेल द प्रोडक्ट्स. ओके, थैंक यू. वी बिलीव इन क्वालिटी सर, दैट्स इट. Honestly, इसमें मार्केट मंत्र कुछ नहीं है. Quality is the only priority we have. थैंक यू सर. Thank you so much. थैंक यू. सो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हो कि ओरिएंटल के स्टॉल से कि किस तरह जो है स्टॉल अगर जैसे है इनोवेशंस जो है की जाती है, अगर अपने काम को पूरी मेहनत से किया जाता है, तो अभी भी जो है जो मार्केट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो लीडर्स हैं, उनको अभी भी किसी भी तरह से चाइना से जो है किसी तरह का खौफ नहीं है. वो उसको उल्टा अपने आप को एक चैलेंज लेते हैं, बिकॉज आप एक बुजुर्गों ने कहा कि आपका जो कंपटीटर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो आप भी उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखेंगे. उसके लिए आपको एक मोटिवेशन लेवल मिलता है. सो ये था इस समय ओरिएंटल के स्टॉल से इस समय का अपडेट. फिर आपसे जुड़ेंगे, देखते रहें.